नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल चेंजर मोटिवेशन पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी के हर रिश्ते, हर बातचीत और हर मौके को बदल सकता है। सोचिए, अगर आपको ये समझ आ जाए कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ, अगर आप ये पहचान पाए कि कोई आपके साथ ईमानदारी से है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, अगर आप ये जान ले कि किसी की मुस्कान असली है या सिर्फ चेहरे पर नकली मुखौटा, दोस्तों, ये शक्ति किसी जादू से कम नहीं होगी। और यही शक्ति है उन लोगों को पढ़ने की कला। आज हम पैट्रिक किंग की मशहूर किताब रीड पीपल लाइक बुक के गहरे रहस्यों को आसान भाषा में आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि लोगों को समझना सिर्फ उनके शब्दों से नहीं होता, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज, आंखें, छोटे छोटे इशारे और छुपे हुए पैटर्न से होता है। दोस्तों, जरा सोचिए, हम सब हर दिन कितनी बार लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। कोई दोस्त हमें सलाह देता है, कोई बिजनेस पार्टनर हमें ऑफर देता है, कोई रिश्तेदार हमें प्यार दिखाता है या कोई अजनबी हमें प्रभावित करने की कोशिश करता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वे लोग सचमुच वही हैं जो वे हमें दिखा रहे हैं? क्या उनकी नीयत उतनी ही साफ है जितनी उनकी बातें? यही वजह है कि लोगों को सही ढंग से पढ़ना सीखना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि गलत व्यक्ति को पढ़ने में गलती आपके जीवन की सबसे महंगी गलती भी साबित हो सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि लोगों को पढ़ना मतलब है उनकी हर हरकत से अंदाजा लगा लेना। जैसे किसी ने हाथ बांध लिए तो वो नाराज है, या किसी ने आंखें झुका ली तो वो झूठ बोल रहा है। लेकिन सच ये है कि इंसानों को समझना इतना आसान नहीं है। पैट्रिक किंग कहते हैं, और लोगों को पढ़ने का मतलब है उनकी बाहरी झलकियों से उनके भीतर की असली सोच, असली इमोशंस और असली इरादों तक पहुंचना। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक किताब के कवर से उसकी असली कहानी को समझना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप पन्ने पन्ने पढ़ते हैं तो असली राज खुलता है। किसी को समझने का पहला कदम है उसकी बेसलाइन को जानना। मतलब, उस व्यक्ति का नॉर्मल बिहेवियर क्या है, जब वो आराम में होता है तो कैसे बैठता है, उसकी सामान्य आवाज कैसी होती है, वो किस टोन में, कितनी स्पीड से बात करता है, उसकी रोजमर्रा की आदतें क्या हैं। जब हमें ये सब पता हो जाता है, तभी हम समझ पाते हैं कि कब उसका व्यवहार बदल रहा है। और दोस्तों, यही बदलाव सबसे बड़े सच की तरफ इशारा करते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो आमतौर पर बहुत तेज और ऊर्जावान अंदाज में बात करता है, लेकिन अचानक वो धीमे धीमे बोलने लगे, आवाज में कंपन हो और बार बार आंखें चुराए। ये इशारा है कि कुछ गड़बड़ है। किताब में कहा गया है कि हमारी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। शब्दों से हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी हरकतें हमें बेनकाब कर देती है। कुछ इशारे ध्यान देने लायक है। झुके हुए कंधे और नीचे देखती आंखें, आत्मविश्वास की कमी या उदासी, ज्यादा पलकें झपकाना, घबराहट या झूठ छुपाना, बार बार चेहरे को छूना, बेचैनी या असहजता, खुला शरीर, रिलैक्स मूवमेंट्स, भरोसा और आत्मविश्वास। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, फेक इशारे से पूरा फैसला मत कीजिए। हमेशा क्लस्टर ऑफ सिग्नल्स यानी कई संकेतों को मिलाकर ही नतीजा निकाले। सिर्फ बॉडी नहीं, बल्कि आवाज और शब्दों का चुनाव भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा विस्तार से जवाब देता है, तो हो सकता है वो सच छुपा रहा हो। बार बार मतलब, आप समझ रहे हैं ना, जैसे भराव शब्द, ये असुरक्षा का इशारा हो सकता है। बहुत ऊंची आवाज अचानक धीमी पड़ना, आंतरिक डर या अनिश्चितता। पैट्रिक किंग कहते हैं, लोगों की बातों को सुनो, लेकिन उससे ज्यादा उनकी आवाज और चुप्पी को सुनो। सच बोलने और सच दिखने में बहुत फर्क होता है। दोस्तों, जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि लोग हमेशा सच बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच दिखने की कोशिश हर समय नहीं करते। कई बार शब्द आपको विश्वास दिलाते हैं, लेकिन इशारे आपको सच्चाई दिखा देते हैं। और यही है रीडिंग पीपल की असली कला।
तो दोस्तों, आज हमने जाना कि लोगों को पढ़ने का असली मतलब क्या है, बेसलाइन क्यों जरूरी है और कैसे बॉडी लैंग्वेज और आवाज हमें छुपे हुए राज बता सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली खेल शुरू होता है वहां से जहां हमें सीखना होता है कि कौन हमें सच बोल रहा है, कौन हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है और कौन हमारे विश्वास के लायक है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किसी इंसान की बेसलाइन क्या होती है और कैसे बॉडी लैंग्वेज, आवाज और शब्दों का चुनाव हमें उनकी असली मानसिक स्थिति तक पहुंचने में मदद करता है। लेकिन आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उन सबसे जरूरी संकेतों की जो ये बताते हैं कि कोई इंसान सच बोल रहा है या झूठ। क्योंकि सच और झूठ के बीच का फर्क जान लेना आपको गलत रिश्तों, गलत फैसलों और गलत इंसानों से बचा सकता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, झूठ बोलना आसान है, लेकिन झूठ को लगातार बनाए रखना बहुत मुश्किल। इसलिए अगर आप थोड़ी गहराई से देखें तो झूठ बोलने वाला इंसान अपनी हरकतों से खुद ही फंस जाता है। जैसे पहला हरकत शब्द और इशारों का असंतुलन। अगर कोई कह रहा है मैं खुश हूं, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुकी हैं, मुस्कान बनावटी है और आवाज भारी है, तो ये साफ इशारा है कि उसके शब्द और भावनाएं मेल नहीं खा रहे। दूसरा हरकत जरूरत से ज्यादा डिटेल में बोलना। झूठ बोलने वाला अक्सर जरूरत से ज्यादा जानकारी देने लगता है ताकि वह भरोसेमंद लगे। जैसे अगर आप किसी से पूछें तुम कल कहाँ थे, तो सच बोलने वाला छोटा जवाब देगा, मैं दोस्त के घर था। लेकिन झूठ बोलने वाला कहेगा, हाँ, मैं अपने दोस्त के घर गया था, वहां हमने मूवी देखी, फिर चाय पी, फिर मैं रात 9:37 पर निकला और रास्ते में फल भी खरीदे। इतनी डिटेल का मतलब है कि वह अपने झूठ को पक्का करने की कोशिश कर रहा है। हरकत नंबर तीसरा, बार बार पलके झपकाना और होंठ सूखना। झूठ बोलने के वक्त दिमाग पर तनाव बढ़ता है, जिससे शरीर खुद संकेत देने लगता है। पलके ज्यादा झपकना, होंठ चाटना या गला सूख जाना, ये सब तनाव और घबराहट के इशारे हैं। हरकत 4, आवाज में अचानक बदलाव। झूठ बोलते वक्त इंसान की आवाज या तो बहुत तेज हो जाती है या बहुत धीमी। कभी कभी आवाज कांपने लगती है। ये सब मानसिक दबाव की वजह से होता है। दोस्तों, सिर्फ दूसरों को पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को समझना और कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। EQ का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, दूसरों की भावनाओं को समझना और हालात के हिसाब से सही रिएक्शन देना। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, तो आप न सिर्फ दूसरों की नीयत पहचान पाएंगे, बल्कि उन्हें बिना आहत किए सही तरह से हैंडल भी कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो तुरंत गुस्सा करने के बजाय आप शांत रहकर उससे और सवाल पूछ सकते हैं। इससे सच अपने आप बाहर आ जाएगा। क्लस्टर ऑफ सिग्नल्स। पैट्रिक किंग बताते हैं कि एक ही इशारे या एक ही संकेत पर भरोसा करना खतरनाक है। झूठ पकड़ने के लिए हमेशा क्लस्टर ऑफ सिग्नल्स देखिए, यानी कम से कम 3-4 संकेत एक साथ। जैसे कि अगर कोई इंसान आंखें चुरा रहा है, बार बार पसीना पोंछ रहा है, ज्यादा डिटेल दे रहा है और उसकी आवाज कांप रही है, तो ये 4 संकेत मिलकर बताते हैं कि शायद वो सच नहीं बोल रहा। कभी कभी इंसान कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका सन्नाटा ही सब कुछ बोल देता है। जब कोई आपके सवाल पर बहुत देर तक चुप रहता है या अचानक बात बदल देता है, तो समझ लीजिए वह विषय उसके लिए असहज है। और हां, एक बड़ा पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट। एक ही इशारा अलग अलग हालात में अलग मायने रख सकता है। कोई इंसान हाथ जोड़कर बैठा है, यह ठंड लगने की वजह से भी हो सकता है, या फिर वह डिफेंसिव है। कोई हकलाकर बोल रहा है, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह नेचर से शर्मीला है। इसलिए कभी भी सिर्फ एक सिग्नल देखकर फैसला मत कीजिए। हमेशा हालात और उस इंसान की बेसलाइन याद रखिए। लोगों को किताब की तरह पढ़ना सीखें। कैसे अभ्यास करें? अभ्यास नंबर 1, ऑब्जर्वेशन डायरी रखिए। हर दिन किसी एक इंसान की हरकतें नोट करें।
नंबर 2, मूवीज म्यूट करके देखिए, आवाज बंद करके कैरेक्टर की भावनाएं पहचानने की कोशिश करें। नंबर 3, मिरर प्रैक्टिस, वो खुद बोलते हुए रिकॉर्ड करें और देखें कि आपके इशारे और भावनाएं मेल खाते हैं या नहीं। नंबर 4, जेंटल क्वेश्चंस, जब भी लगे कोई झूठ बोल रहा है, सीधे पकड़ने के बजाय हल्के सवाल पूछिए। दोस्तों, ये कला बहुत ताकतवर है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। हर चीज को शक की नजर से मत देखिए। जरूरी है कि आप इस स्किल का इस्तेमाल लोगों को बेहतर समझने और रिश्ते मजबूत बनाने के लिए करें, न कि दूसरों को नीचा दिखाने या कंट्रोल करने के लिए। किसी की असली शख्सियत और असली इरादे को कैसे पहचानें? कैसे आप समझें कि कौन आपके लिए सही इंसान है और कौन सिर्फ नकली मुखौटा पहने हुए है? दोस्तों, ये सफर अब और भी रोचक होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब हम इंसानी रिश्तों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। दोस्तों, अब तक की इस अद्भुत यात्रा में आपने सीखा कैसे चेहरे के हाव भाव, शरीर की भाषा और आवाज का उतार चढ़ाव हमें किसी इंसान की असली सोच तक पहुंचा सकता है। कैसे इमोशन और कॉन्फिडेंस का खेल हमें सच और झूठ के बीच का अंतर दिखा सकता है। लेकिन अब बारी है उस गहराई में उतरने की, जहां से असली ताकत निकलती है, यानी वो लोगों के छुपे मकसद, छुपे डर और छुपी उम्मीदों को पढ़ना। मकसद हमेशा शब्दों में नहीं होता, कभी कभी लोग कहते कुछ और है और चाहते कुछ और। मान लीजिए कोई बिजनेस डील में आपसे कह रहा है, पैसा मायने नहीं रखता, मुझे बस भरोसा चाहिए। लेकिन उसकी आंखों की चमक और पैसे की गिनती करते समय की बेचैनी आपको यह बता देगी कि उसका असली मकसद पैसा है, भरोसा नहीं। याद रखिए, इंसान की जुबान से ज्यादा उसकी प्राथमिकताएं सच बोलती है। उसके समय, उसके पैसे और उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल देखिए, वहीं से पता चलेगा कि वो असल में क्या चाहता है। कई बार लोग आपको अपनी बातों में फंसाकर आपके फैसले बदलना चाहते हैं। ये दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार या फिर बॉस। मैनिपुलेशन पहचानने का सबसे आसान तरीका है, अगर सामने वाला हर बार आपको गिल्ट महसूस करवाए, अगर वो बार बार कहे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम्हें मेरे लिए ये करना ही पड़ेगा, अगर वो आपकी भावनाओं को हथियार बनाए, तो समझ जाइए ये मैनिपुलेशन है, प्यार नहीं। लीडरशिप में पीपल रीडिंग के लिए एक महान लीडर सिर्फ ऑर्डर नहीं देते, वो अपनी टीम के दिलों और दिमाग को पढ़ते हैं। किसे मोटिवेशन की जरूरत है, कौन डर से जूझ रहा है, किसे सिर्फ एक थोड़ा सा भरोसा चाहिए, और लीडर ये सब महसूस करता है। और यही कारण है कि कुछ लोग करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, जबकि कुछ सिर्फ कुर्सी तक ही रह जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी परीक्षा किसी अजनबी को समझना नहीं, बल्कि अपने करीबियों को सही से समझना है। क्योंकि कई बार जो लोग हमारे सबसे नजदीक होते हैं, वही सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। पति व पत्नी, दोस्त, भाई बहन, अगर हम एक दूसरे की चुप्पी पढ़ना सीख जाए, तो झगड़े आधे से ज्यादा खत्म हो जाएंगे। याद रखिए, जब आपके रिश्ते में सामने वाला कुछ नहीं कह रहा, तो भी वो बहुत कुछ कह रहा है, उसकी चुप्पी ही उसका असली संदेश है। लोगों को पढ़ना सिर्फ ट्रिक या टेक्निक नहीं है, यह है दूसरों को समझने की कला। ये हमें चालाक नहीं बनाती, बल्कि हमें और इंसानियत से भर देती है। क्योंकि जब आप किसी के अंदर के डर को देख पाते हैं, तो आप उसे धोखा देने की जगह मदद करना चाहते हैं। जब आप किसी की झूठी मुस्कान के पीछे का दर्द पहचानते हैं, तो आप उसका मजाक उड़ाने की जगह उसका सहारा बनते हैं। यही है इस कला की असली ताकत। दोस्तों, अगर आप अब तक इस पूरी यात्रा में हमारे साथ रहे हैं, तो आप पहले ही हजारों में एक हैं। क्योंकि अब आपके पास वो शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती, इंसान के मन और दिल की किताब पढ़ने की शक्ति। अब सवाल है, आप इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या आप इसका इस्तेमाल सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने में करेंगे, या आप दूसरों को भी समझेंगे, उनके दर्द को कम करेंगे और दुनिया को थोड़ा और अच्छा बनाएंगे? याद रखिए, लोगों को पढ़ना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये दिल की भी किताब है, और जिसने इसे समझ लिया उसने जिंदगी जीत ली। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, तो इसे शेयर जरूर करें,
क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई इंसान अपने रिश्ते बचा ले, कोई अपने करियर में सही फैसला ले ले, या कोई अपने अंदर का डर जीत ले। दोस्तों, अगली बार हम और भी गहरी बातें लेकर आएंगे। तब तक याद रखिए, हर इंसान एक किताब है और असली खिलाड़ी वही है जो किताब पढ़ने से पहले इंसान को समझ ले।